बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है क़ारी अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के करीब एक इतनी जगह पे आया हूँ, यकीन जाने मेरा तो इस वक्त जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा काबू से बाहर है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया। और जो आजकल हमारे अंदर भी बीमारियाँ हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे पाक होने की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद हराम के साथ ये वाली जो जगह है, इस जगह के अंदर ज़माना जहलियत में लोग अपनी बेटियों को, और इस जगह के ऊपर मस्जिद हराम के मुअज़्ज़िनीन और खुद्दाम भी दफन है। तो अभी कुछ दिन पहले जिस वक़्त ये जगह मस्जिद हराम में शामिल करने लगे थे, तो इस जगह की जिस वक़्त खुदाई शुरू की ना इन्होंने, यहाँ पे खून के फवारे निकले हैं। तो दोबारा उन्होंने मशवरा किया कि यार दोबारा यहाँ पे खुदाई शुरू करें, इस जगह को मस्जिद हराम में मिलाना है। अब पूरी ये जो दाएँ बाएँ जगह है ना, ये सारी कवर हो चुकी है। सिर्फ़ इस जगह के ऊपर इन्होंने जंगला बनाकर इस जगह को बंद कर दिया है। तो दोबारा जिस वक़्त खुदाई शुरू की तो दोबारा खून के फवारे निकले, तो उस वक़्त इन्होंने मशवरा किया कि इस जगह को बंद कर देना चाहिए। तो इस जगह को दाएं बाएं से जंगला बनाकर इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी इस जगह के ऊपर जिस वक़्त कोई बंदा आके खड़ा होता है, यकीन जाने ये वही दहशत है, वही खौफ है, वही रौब है। बहुत निचली जगह है और आजकल तो अमारात तामीर हो गई हैं। अगर थोड़ी देर बंदा खलवत में चला जाए तो यकीन जाने बहुत खौफ आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को कहा था कि यार मुझे वो वाक़या सुना जिस वक़्त तूने अपनी बेटी को दरगोर किया था। तो उन्होंने जब वाक़या सुनाया कि मैं घर से निकला तो वो मेरे कपड़े झाड़ रही थी और बार बार पूछ रही थी कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। तो जिस वक़्त मैं वहाँ जाके ज़मीन की खुदाई कर रहा था तो वो अपना दुपट्टा उतार कर मेरे पाँव साफ़ कर रही थी, वो बार बार मेरे हाथों और पाँव से मिट्टी झाड़ रही थी। तो मैंने उस प्यारी सी बच्ची को ज़मीन में दरगोर किया, तो वो चीखती रही और मुझसे पूछती रही कि बाबा मेरा क्या कसूर है। तो मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको मैं दरगोर करता रहा। बहरहाल ये तो एक तफसीली वाक़या है जो मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया है। सहाबी रसूल जिस वक़्त वाक़या ख़त्म कर चुके तो देखा कि अल्लाह के रसूल की जो दाढ़ी मुबारक थी वो आंसू के साथ तर थी। अल्लाह के नबी इस वाक़े के दरमियान ज़ारो कतार रोते रहे। आज जिस वक़्त मैं इस जगह के ऊपर आया तो यकीन जाने बिल्कुल तबीयत भी साथ नहीं दे रही, सोचें भी सारी गुम हो चुकी हैं। आइए मैं भी आपको इस जगह की ज़ियारत कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके घर में भी आपकी बेटियाँ हैं तो उनकी इंतहाई ज़्यादा कदर कीजिए। आजकल जो ज़माना जालियत के रस्म व रवाज हैं वो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई हैं कि एक औरत है जिसके बेटियां ही जिसकी पैदा हो रही हैं तो शोर दबाव दे रहा है कि तू बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही। तो बच्चे पैदा करना क्या उस औरत का काम है? तो अगर उस औरत के ऊपर हमारा यकीन है कि वो औरत ही बच्चे पैदा करती है, तो फिर मुझे बताइए कि जो हम खुदा को मानते हैं तो फिर खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन कैसा है। तो मैं भी इरादा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटियों के साथ नवाजे और अपनी माएँ बहनों की हम बहुत ज़्यादा कदर करें। यार ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन जाने एक औरत एक घर के अंदर एक जन्नत हुआ करती है। हमारे घर के अंदर भी हज़ारों इख्तलाफात हैं, आपके घरों में भी हज़ारों इख्तलाफात होंगे। बहरहाल हकीकी इंसान वो है जो इन इख्तलाफात को दबाते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे की कदर करे। दुनिया से जाने के बाद तो मेरे ख़्याल में कब्र की मिट्टी भी कदर करती है कि वो तेज़ हवाओं की मुखालफत करके आपके निशानात को महफूज रखती है। तो ज़िंदगी ये है कि हमें दूसरे की कदर करनी चाहिए। आइए मैं इस जगह की आपको ज़ियारत करवाता हूँ। इसको हम दो नज़रों से ज़ियारत करेंगे। एक ये कि एक तो हमारी बच्चियाँ देखें जो अभी तक पैदा हुई थी, कितनी मासूम बच्चियाँ, खूबसूरत बच्चियाँ बेगुनाह इस जगह के ऊपर दफन हुई और आज तक ये ज़मीन हमसे गिला कर रही है। और नंबर दूसरा ये कि इस जगह के ऊपर मस्जिद हराम के मुअज़्ज़िनीन, मस्जिद हराम के खुद्दाम, अल्लाह का इतना प्यारा और बड़ा घर, उसकी खिदमत करने वाले और अल्लाह का नाम इस घर से बुलंद करने वाले लोग जहाँ पे मदफून हैं, इसकी ज़ियारत कीजिए। तो आइए हम इसकी ज़ियारत करते हैं। तो इसकी ज़ियारत करने के साथ साथ जिस वक़्त बच्चियों को
ज़िंदा दरगोर किया जाता था, वो मंज़र ज़रा अपने जहन में रखिएगा। देखें जी, ये वाली जगह ये, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कब्रों के निशानात मौजूद भी हैं, लेकिन ज़मीन ये बिल्कुल हमवार है। इसके ऊपर ये वाला बसों का अड्डा है और ये वाला टावर है मस्जिद हराम का, ठीक है जी। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और अमारात, ये देखें, ये बुलंद है, और ये साथ मस्जिद हराम है ये, ठीक है। और ये वाली जगह है वो। आज इस जगह को चारों तरफ से दीवार बनाकर इस जगह को बंद कर दिया गया है। ये देखा है जी, ये कुछ छोटे छोटे कब्रों के निशानात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कब्रें हैं या कुछ अलामात हैं, क्या हैं कुछ नहीं कह सकते। बरल पूरी मस्जिद हराम के दाएं बाएं की जगह कवर हो चुकी है, सिर्फ इस जगह को इन्होंने बंद रखा हुआ है बस। तो ये वाली वो जगह थी जिसकी हम ज़ियारत कर रहे थे। आप जब भी मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाएं तो जहाँ पर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में जाते हैं, तो इस जगह पे भी आया करें और यहाँ पर फतखानी के ज़रिए से अपनी हाज़री ज़रूर लगवाया करें। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान कारी अबूबकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।